हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को मालूम है कि अभी जो है बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देखिएगा कि हर साल से बेहतर इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हर साल से बेहतर इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो है 50 का 50 नंबर आप मैथ में ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो जो विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहे। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरह से बताया जाएगा। और आप लोग जो है आपका मैथ में कितना मार्क्स आ रहा है वो हमको कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिए। और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सॉल्यूशन। हम लोग मैथ का सेट डी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सेट डी का। देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, x + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया है, ठीक है। तो इसमें हम एक चेंज करने वाले हैं, C1 चेंज करेंगे C1 + C2 + C3, ठीक है। तो C1 मेरा ये है, इसमें आपको क्या करना है, C1 + C2 + C3 सबको जोड़ के आपको C1 में लिख देना है, ठीक है। तो लिख देते हैं x + 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी तीनों जोड़कर हम लोग को किस में लिखना है, C1 में लिख देना है। तो लिख देते हैं यहाँ भी ओमेगा + x + ओमेगा स्क्वायर + 1। नीचे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर + 1 + x + ओमेगा, ठीक है। C1 + C2 + C3 ये तीनों को जोड़कर आपको C1 में लिख देना है, ठीक है। तीनों को जोड़कर हम लोग C1 में लिख देंगे। और C2 C3 हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे है वैसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 x + ओमेगा = 0, ठीक है। देखिए आपको एक फार्मूला हम देते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इतना = 0 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये 0, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये 0, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये 0, मतलब सब 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, इतना तो 0 हो गया। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये भी 0, तो x नीचे भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका x बचेगा। इधर जैसे है वैसे रहने दीजिए, x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x + ओमेगा = 0। अब देखिए यहाँ पे x C1 में आ चुका है, x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। तो x कॉमन हम लोग लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इधर 1 1 हो जाएगा ओमेगा, इधर आपका x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x + ओमेगा = 0। आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म देख रहे हैं, इतना जो पार्ट है इसको हम 0 की तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का आंसर मिल गया x = 0। तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसका हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। इसमें आपका a का मान दिया हुआ है, ठीक ना। और एक समीकरण ये दिया हुआ है आपका a + a' = i। तो आपको यहाँ पे कह रहा है अल्फ़ा का मान बताइए, अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a' का जरूरत पड़ेगा, तो a' निकाल लेते हैं। a' को हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी रो है उसको हम लोग कॉलम में बदल देते हैं।
है ना। ए डैश कैसे निकालते हैं, जो भी रो है उसको हम लोग को कॉलम में बदल देना है, मतलब इस तरह से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए ए डैश का मान हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, ए प्लस ए डैश करना है। देखिए तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। आप जानते हैं आई का मान, आई का मान 1 0 0 1, ठीक है। इसलिए 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा का मान 1/2, ठीक है। अब आपको ये बताना है कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो ये होता है π/3, है ना, 60, π/3 मतलब 60 डिग्री। इसलिए अल्फा का मान हम लोग का कितना निकल के आ गया, π/3। तो अल्फा का मान आपका π/3 आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है ए एक वर्ग अवयव है ना, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो ए प्लस ए डैश ये जो है हमारा क्या है, तो सममित अवयव होगा, ठीक है, सममित अवयव, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, तो 3 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा 4 नंबर आप लोग के सामने क्वेश्चन। देखिए इसमें ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू बी। तो ए का मान लेमडा 0 1 1, ठीक है, यहाँ भी लेमडा 0 1 1 और इक्वल टू बी, बी का मान है 1 0 2 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, गुना करने आपको बेशक आता होगा, लेमडा स्क्वायर और 0 इंटू 1 0, लेमडा इंटू 0 0 और प्लस लेमडा इंटू 1 0। यहाँ देखिएगा 1 इंटू लेमडा और तो लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इधर है हम लोग का 1 0 2 1। ध्यान दीजिएगा, तो एक यहाँ से हम लोग बराबर करेंगे लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा बराबर आपका √1, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ±1, ठीक है। और दूसरा है लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो लेमडा इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। देखिए दोनों में जो कॉमन मान होगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है। दोनों में जो कॉमन मान होगा वो हम लोग को लेना है। तो दोनों में कॉमन मान आपका क्या है, 1, है ना, प्लस यहाँ देखिए लेमडा प्लस -1 और यहाँ लेमडा इक्वल टू 1। तो दोनों में कॉमन वैल्यू, तो दोनों में कॉमन वैल्यू हमको 1 लेना है, इसलिए हम लोग का आंसर लेमडा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, अगर आपका लेमडा का मान यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ पे कुछ और आता, तब आपका लेमडा का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। इसके बाद हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है मैथ्स में, है ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपका ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 1, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपका कि ए इनवर्स का अस्तित्व है
है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, डज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ए इनवर्स कब निकलेगा, है ना। तो ए इनवर्स प्राप्त होगा, ए इनवर्स प्राप्त होगा, ठीक है, कब? जब आपका मॉडुलस ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब आपका मॉडुलस ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप मॉडुलस ऑफ ए निकालिए, देखिए क्या आता है 1 0 0 1 का। तो मॉडुलस ऑफ ए 1 माइनस 0 मतलब आपका आ रहा है 1, इसका मतलब नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग का ए इनवर्स प्राप्त होगा, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, ठीक है, किसी भी तल पर आपका जो है लंबवत इकाई सदिश अनंत होगा, ठीक ना, क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। 7 नंबर देखिए, ए दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी पूछ रहा है, ए डॉट बी क्या होगा? तो ए डॉट बी गुना कीजिए। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आई वाला आई के साथ गुना होगा, मतलब आई का जो गुणांक है आई के साथ गुना, जे का जो गुणांक है जे के साथ, के का जो गुणांक है के के साथ गुना होगा। चलिए गुना करते हैं, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, देखिए कितना आ रहा है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, इसका मतलब माइनस 5। ऑप्शन बी आपका सही है, 7 नंबर का ऑप्शन बी होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से, है ना, एक ब्रैकेट के रूप में लिख देगा 3 वेक्टर्स, है ना, 3 सदिश इस तरह से लिखा रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ए डॉट बी क्रॉस, एक मिनट, यहाँ पे बी के जगह पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी सी आपका इस तरह से दिया रहेगा, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ए डॉट क्या होता है? बी क्रॉस सी होता है, क्लियर? तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डॉट, है ना, ए डॉट ए क्रॉस है, ए डॉट ए क्रॉस है, ए डॉट ए क्रॉस ए, ठीक है। आप लोग जानते हैं ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, क्या होता है? 0, और ए में हम 0 से गुना करने पे 0, ठीक है। तो 8 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा आपका। तो हम भी देख लेते हैं, आपका बी नंबर में है 0, तो आपका बी आंसर होगा, 8 नंबर का बी ऑप्शन है। इसके बाद आई क्रॉस के है ना, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के आपका माइनस जे होगा, ए क्रॉस बी आपका माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये आप लोग क्वेश्चन में मिला लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर लीजिए, रेगुलर, है ना। तो 9 का आपका डी ऑप्शन है, 9 का आपका डी ऑप्शन, और 10 में देखते हैं, 10 में आपका बी ऑप्शन है, 10 में आपका बी ऑप्शन है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में आपका दिया हुआ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ठीक है। कंडीशन क्या है? ए बराबर बी, ठीक है। आपका ए किसके बराबर है? बी के, इसका मतलब ये हुआ कि 4 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना के? 16 के, 4 अल्फा बराबर 16। तो अल्फा का मान आप लोग को निकालना था, तो 16/4 आपका कितना? 4, और 4 अल्फा का मान ऑप्शन सी में है, ठीक है। tan इनवर्स 1 आपका दिया हुआ है, तो tan इनवर्स 1, tan में आपको 1 का मान बताना है, तो 45 π/4, tan खत्म, तो π/4 यहाँ से निकला, π/4 ऑप्शन सी में है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स आपका होता है π/2, और
90, है ना, π/2 का मतलब 90, cos 90 का मान 0। ऑप्शन सी में आपका मिलेगा। 14 नंबर में आपका थीटा है, ठीक है ना, 0 नहीं है, ये आपका थीटा है। तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या होता है, पहले हम लोग जो है इसको गुना करते हैं एक साथ, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और माइनस लगाकर ये दोनों को गुना करते हैं, तो माइनस लगाएंगे अगर हम, ठीक है, पहले से माइनस देते हैं, फिर ये दोनों को गुना करने पे फिर से माइनस आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अभी आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने। यहाँ देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसको काट देंगे तो आपके पास बच रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। तो साइन एक्स अब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। देखिएगा आई इक्वल टू, है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको हम आई मान लेते हैं। तो इतना इंटू डी एक्स डी टी, देखिए इतना इंटू डी एक्स डी टी, बट्टा में आपका टी है, तो ये हो जाएगा कितना, लॉग टी प्लस सी। टी का मान आप लोग रख दीजिए, तो टी का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया, बन गया। तो 15 का जो ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी आप लोग इसको टिक कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग जो है आगे क्वेश्चन बनाते चलते हैं, आप लोग टिक लगाते चलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए आप लोग ये बताइए कि tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 आपका होता है 60 का मान, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। यहाँ पे कॉट के अंदर में माइनस आ चुका है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, π/3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। कॉट में √3 कितना का मान, तो ये होता है π/6 का, है ना। तो यहाँ से देखिए कितना कितना आ रहा है, π/3 माइनस पाई, और यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल, तो π/6। एलसीएम ले लीजिए, 2 पाई माइनस पाई और प्लस पाई, ठीक है। 3 पाई माइनस, देख रहे हैं ना आप लोग, 6 एलसीएम, इसमें 2 से गुना, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट, फिर से हम लोग करते हैं 6, है ना। तो यहाँ आपका 2 से गुना, यहाँ पे 6 से गुना, और यहाँ पाई ही रहेगा, तो 3 पाई माइनस 6 पाई, तो आपका माइनस 3 π/6, तो आपका π/2, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 17 में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर के लिए आपको a इंटू ए लिखना होगा, है ना। यहाँ पे 1 1 1, इसको 2 बार हम लोग लिख देते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग,
पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1, मतलब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा आपका, 3। ठीक है, गुना ऐसे ही करते हैं ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो पहला संख्या पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ गुना होता है। तो यहाँ भी देखिएगा तो आपका 3 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1, है ना। तो तीनों 1 को हम जोड़ेंगे तो 3, मतलब इस तरह से आएगा। देखिए सब जगह आपका 3 आएगा। आप 3 को कॉमन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर 3 कॉमन 1 1 1 1 1 1, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर आपका 3a के बराबर है। ए स्क्वायर आपका किसके बराबर है? 3a के बराबर है। 3a आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिए जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन में ए डॉट ए आपका 1 होता है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 19 नंबर में आपका मॉडुलस ऑफ ए दिया हुआ है लेमडा ए, इकाई सदिश है ना। लेमडा ए आपका जो है यूनिट वेक्टर है। तो आप लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपका कितना होता है? 1 होता है। दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, है ना, इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए का मान 2 है ना, मॉडुलस ऑफ ए का मान 2, एक लेमडा, और तो मॉडुलस ऑफ लेमडा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखिए मॉड को हम जब भी राइट साइड ले जाते हैं, है ना, मॉड को हम जब भी राइट साइड ले जाते हैं तो आपका प्लस माइनस 1/2 होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका जो है ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल रहा है 1/2, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 20 नंबर में मापांक आप क्या जानते हैं? √x² प्लस y² प्लस z²। ऑप्शन बी आपका सही है। 21 नंबर देखिए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है 0 1। एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं x के जगह और एक बार लोअर लिमिट, तो e के पावर 1 e हो जाएगा, e के पावर 0 1, e माइनस 1। तो आपका जो है ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका सही होगा, है ना। तो e माइनस 1 आपका जो है सी नंबर, सी ऑप्शन आपका सही है। तो 21 तक आप लोग टिक कर लिए हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको इसको फॉर्मूला पे बैठाना हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, cos 3x। आप क्या कीजिए, x का मान 0 यहाँ पे रख दीजिए। तो 0 रखिएगा तो cos 0 आपका 1, है ना, तो यहाँ से आपका 1 निकलेगा और 1 है आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी में आपका 0 है, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर में d√x/dx आपका होगा 1/2 √x। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। देखिए जब भी आपका x का मान, यहाँ पे जो भी मान है आपका सेम रहेंगे तो आपका π/2 होगा। क्या होगा? π/2। ऑप्शन ए सही है। 25 में cot इनवर्स 1/x, है ना, तो cot इनवर्स 1/x आपका होता है tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है कमेंट करना एकदम मत भूलिएगा, आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है मैथ्स में, क्योंकि मैथ का मार्क्स बहुत मायने रखता है। आगे किसी भी कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका मैथ का मार्क्स देखेगा, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। डिटर्मिनेंट का रूल है, इसको इसके साथ गुना करेंगे। 10 × 70 माइनस लगाना होगा 35 × 2 70,
तो 70 70 0। ऑप्शन नंबर डी में है आपका 0। जोड़िए 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं इसको हम a के पावर x के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। a के पावर x इंटू लॉग a की जगह क्या है 5, 5 के पावर x इंटू लॉग a की जगह 5। इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है यार। जो भी इस बार एग्जाम दिए हैं समझ जाए कि वो प्रॉफिट में है। इतना इजी क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन कौन पूछेगा यार। ये तो समझ जाए कि मैथ से आपका मजाक कर रहा है बोर्ड, इतना इजी क्वेश्चन देकर। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, अल्फा बीटा साइन एक्स प्लस बीटा अल्फा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टीज है वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। ए बी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस, ये लिमिट हम चेंज कर देंगे, ए ऊपर बी नीचे, है ना, ए ऊपर बी नीचे एफ एक्स डी एक्स, मतलब ए बी है ना बराबर होगा किसके, माइनस ए ऊपर बी नीचे एफ एक्स डी एक्स। तो आप सोच लीजिए कि क्या हो जाएगा अगर हम इसको नीचे लाएंगे, अल्फा नीचे बीटा ऊपर, है ना, लिमिट चेंज करेंगे तो आपका माइनस आएगा, दोनों सेम हो जाएगा। इसका आंसर आपका 0 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ए डॉट बी जब आपका ए परपेंडिकुलर बी होगा, ए आपका लंबवत होगा बी के, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी। 32 में आई डॉट जे क्रॉस के। आप ये बताइए कि जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आपका आई होता है, तो आई डॉट आई 1। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिए 1 इंटू कर दीजिए, है ना। आइलेट में आपका लॉगरिथम आगे रहेगा, इसलिए लॉगरिथम हम लोग का फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स माइनस, आप क्या जानते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, यही ना, ध्यान दीजिएगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x। ठीक है, और देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, एक x यहाँ से आएगा। ठीक है, तो 1/x इंटू x dx, x कैंसिल, तो x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के, कांस्टेंट में यहाँ पे के लगा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ n कैप का स्क्वायर। देखिए इकाई सदिश है ये, है ना, इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मॉडुलस 1, 1 का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है कि रेखा x, y तथा z अक्ष के साथ, है ना, क्रमशः अल्फा बीटा कॉमा गामा कोण बनाता है ना, मतलब ए लाइन मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स। ओके, तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा। एक रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 35 का। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन डी और 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए दो ठो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, दो आपका सरल रेखा दिया हुआ है। यू हैव टू बी गिवन 2 स्ट्रेट लाइन्स, यू हैव टू बी फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम।
दोनों रेखा के बीच का आपका कोण निकालना है। दोनों रेखा के बीच का हमको क्या निकालना है? कोण निकालना है, एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो रेखा का समीकरण होता है उस रूप में इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है। इस रूप में होता है x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, z माइनस z1 बट्टा सी होता है ना। लेकिन आपको इस रूप में है, इसको देखिए हम लोग कैसे बदलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 देखिए तो क्या आ रहा है, x बाई 3 और y बटा 2 z बटा माइनस 6 आ रहा है। क्लियर? इधर देखिएगा, इसमें हम ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसमें आपका ये, जैसे यहाँ देखिए 6 और 4 है तो उससे कटना चाहिए, 6 और 4 से कटना चाहिए, ऐसा संख्या लेना है, कॉमन संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 ले लीजिए, 12 माइनस 4z बट्टा 12। देखिएगा x बाई 2, अब y बटा माइनस 12, यहाँ पे z बटा, यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस 3 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो को हम लोग गुना करते हैं, है ना। उसी से हम लोग को पता चल जाएगा। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू माइनस 12 है ना, तो माइनस 24 और माइनस 6 और माइनस 3 तो प्लस 18। ध्यान से देखिएगा, 8 6 24, 18 6 24 और माइनस 24, देखिए 0 आ गया। मतलब दोनों का हम डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करके देखे, है ना। तो ये क्या आया है, 0 आया। मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा था। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसको हम लोग पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो 36 में आपका पाई बाई 2 है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही रहेगा। तो आप लोग टिक कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए 37 में आपका कह रहा है ए बी सी स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो पी ए बी सी, देखिए इस तरह से कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये समझें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और आप लोग को हम बताए थे कि जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, मतलब कब होगा, जब आपका स्वतंत्र घटना दिया हुआ है, तो जहाँ भी आपका ए बी सी स्वतंत्र घटना होगा, ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन की जगह आपको गुणा करना है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 38 पी ए प्लस पी ए डैश, मतलब होने की घटना और ना होने की घटना। ठीक है, होने की घटना और ना होने की घटना, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका आप लोग को हम एक फॉर्मूला दिए थे। फॉर्मूला क्या मिला था, 1 माइनस पी ए यूनियन बी दिए थे, याद कीजिए आप लोग। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी दिए थे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और प्लस ए यूनियन बी, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, ए यूनियन बी। तो ऑप्शन बी 39 का ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आप लोग टिक आउट करते रहिए। एक क्वेश्चन आप लोग का ग्राफ से दे दिया है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना। और जो भी ग्राफ का काम करना है हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। y डैश x डैश इधर 0। देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं
एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो वाई का 4, वाई बराबर 0 तो एक्स का 4। ठीक है, तो अंतराल ले लेते हैं 4 का, 2 3 4। तो 0 4 0 4 आपका यहाँ पे, 4 0 4 0 आपका यहाँ पे, इसको मिला दिए, मिल गया। देखिए लेस देन है ना, आप मूल बिंदु लीजिए 0 0, मतलब संतुष्ट करेगा। तो ग्राफ में आप इधर रंगिएगा, तो ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है किस पॉइंट पे, 4 0 पे, और वाई अक्ष को किस पॉइंट पे काट रहा है, 0 4 पे। यही दोनों एक पॉइंट में से आपको अधिकतम मान देगा, है ना। तो ये दोनों जो पॉइंट है इसको हम जेड में रखेंगे। सबसे पहले हम ए का मान रखते हैं, देखिए तो 3 × 4, 3 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, है ना। एट कितना पे, ए 4 0 पे, तो 4 0 पे जेड का मान देखिए, तो 4 × 12, है ना, और बाई तो 0 हो जाएगा, तो 12, और एट बी इक्वल टू 0 4 पे देखिए कितना आ रहा है, जेड बराबर एक्स का मान 0 तो 3 × 0 0, है ना, एक्स का मान 0 तो 3 × 0 0, प्लस वाई का मान आपका 4 है, तो 4 × 4 16। तो यहाँ पे आपका जेड का मान जो है अधिकतम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी है, 40 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 भी हम लोग कर लिए, है ना, 40 हम लोग बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने मुकाम पर बढ़ रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। डी tan x² बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है, मतलब 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन, 41 का ऑप्शन नंबर बी। और देखिए डी रूट कॉट एक्स बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और 2 रूट कॉट एक्स। ये आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी। डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, 3 साइन इनवर्स x। कल आप लोग को हम बता दिए थे कि जो भी क्वेश्चन आने वाला है सब फॉर्मूला बेस्ड रहने वाला है। 3 बाहर कीजिए, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 43 का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, 43 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44, साइन रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो आप मिलाइए, कॉस रूट एक्स 2 रूट एक्स। आपका 44 का ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए डी नंबर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। चलिए जल्दी से आप लोग टिक आउट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।